नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने बात की थी मास्टरबेशन के वैज्ञानिक तत्व के ऊपर भी बात हो चुकी है, मनोवैज्ञानिक तत्व के ऊपर बात हो चुकी है। अब बात होगी धर्म की। दोस्तों, जो धर्म है, जो धर्म गुरु या धर्म शास्त्रों में जो हमको बताया जाता है मास्टरबेशन का रहस्य वो क्या है। तो दोस्तों, आपने सोचा है कभी कि मास्टरबेशन की इच्छा बार बार होती क्यों है? तो सच बताऊं दोस्तों, तो ये समाज, ये हमारे गुरु, ये हमारे ब्राह्मण, ये तथाकथित कुछ ऐसे बुद्धिजीवी प्राणी जो बोल तो जाते हैं कि मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, मगर एक्चुअल बताते नहीं है कि क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पे हर व्यक्ति तार्किक बुद्धि से सोचने की बजाय कहीं पे भी भीड़, कहीं कोई भी व्यक्ति अगर समूह 10 लोगों का मिलकर कोई बात को ऐसे सिद्ध कर देता है जैसे वो बात सच हो। और चाणक्य ने एक बात बोली है कि अगर किसी भी झूठ को 100 बार एक जैसा बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। ये हमारे समाज की परंपरा रही है दोस्तों कि अगर 100 लोग मिलकर किसी बात को बोल दें तो हम सच मान लेते हैं, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि ये 100 गलत हो सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि 100 लोगों का समूह कोई बात बता रहा होगा तो सही बता रहा होगा। तो ये गलत है दोस्तों। इससे थोड़ा बाहर निकल के एक्चुअल चीजों को सोचना पड़ेगा और धर्म से बाहर निकल के मेन चीज। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि काम वासना की ऐसी क्या इच्छा होती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जानवरों के साथ सेक्स करने पर इंसान उतर आया। अभी देख सकते हैं मार्केट में प्लास्टिक के टॉय आ चुके हैं दोस्तों। कोई फीलिंग नहीं, कोई इंसानियत नहीं, वहां पे इंसानियत खत्म हो गई। इंसान मर चुका है तभी तो प्लास्टिक की चीज दोस्तों, समझ सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले कल मैंने बताया था वीडियो में कि काम वासना की इच्छा होती क्यों है। दोस्तों, काम वासना एक पूर्ण शून्यता का अनुभव दिलाता है। जब हम काम वासना में उतरते हैं तो जब आपने देखा होगा, जब स्पर्म शरीर से निकलता है तो कुछ सेकंड के लिए हम समय से, शून्य से, सब तरीके से हम शून्य हो जाते हैं, मतलब विकारों से रहित। और ये हमारे चित्त की प्रवृत्ति होती है। जैसे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो दोस्तों, आत्मा परमात्मा का अंश है और हमेशा आत्मा शून्य की ओर, मतलब परमात्मा की ओर खिंचती है। तो जो अनुभव हमको मास्टरबेशन में शून्य की ओर होता है वो इस चीज का नहीं होता कि हम काम वासना है या नहीं है, मगर हाँ, उसकी जो परमात्मा से मिलन की जो ललक होती है, मतलब शून्य होने की, विकार रहित होने की, वो यहाँ पे दर्शाती है। दोस्तों, पहले आप ये सोचो कि प्रकृति में हर हिस्सा काम वासना से लिप्त है। अगर फूल खिलेगा तो वहां पर काम वासना या सेक्सुअल घटना घटेगी। एक पौधा बनेगा तो सेक्सुअल घटना घटेगी। एक बीज से लेके पेड़ तक, फल आने तक, एक फल भी लगेगा तो सेक्सुअल घटना घटेगी। इंसान पैदा हो रहा है उस चीज को, और उस चीज को ही हमको गलत बताया जा रहा है। अगर दोस्तों आपको सवाल, कोई क्वेश्चन है मैथ में, मान के चलो कि अगर वो मैथ का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने दिया जाए तो आंसर तक आप पहुंचोगे ही नहीं। तो अगर हम जिस चीज से पैदा हो रहे हैं उस चीज के बारे में नहीं जान पाएंगे तो इस चीज से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये है। और दोस्तों, हिंदू धर्म इतना गहरा है, मगर उसको ब्राह्मणवाद के अधीन, मैं फिर बोल रहा हूँ, ब्राह्मणवाद ने उसको इतना किया है कि उस पर सवाल उठने लग गए। हिंदू धर्म जैसे धर्म पर सवाल उठने लग गए दोस्तों। और ये आज से नहीं है, उससे पहले भी देखो, आचार्य रजनीशों को जहर दे के मरवा दिया गया, बुद्ध को पत्थर मारे, उससे पहले भी कई ऐसे महावीर को मरवा दिया। तो जहां जहां सच का जन्म होगा और इंसान को ऐसा लगने लगेगा कि ये इसने तो सच्चाई बता दी और मेरा जो जीवन था वो अंधकार से बाहर मुझे परछाई दिखने लगी, तो दोस्तों सच्चाई को हमेशा सच मारा जाएगा दोस्तों। ये बात ध्यान रखना, सच मारा ही जाएगा। कोई व्यक्ति सच बोलने की हिम्मत जुटा पाया, राजीव दीक्षित को देख लो, तो सबको मारा गया है यहाँ पर। तो पूर्ण शून्यता का अनुभव, आत्मा की ललक, दोस्तों ये सोचने लायक बात है। किस चीज से लड़ते हो तुम, किस चीज का दमन कर रहे हो, पहले ये बताओ। जानवर सेक्स नहीं करते, सृष्टि जानवरों का टाइम होता है, फल ऋतु आने पर उनकी सेक्सुअल घटना घटती है। सिर्फ इंसान 24 घंटे उठते बैठते जागते सोते क्यों सेक्सुअल हो रहा है दोस्तों? क्यों? क्योंकि इसका हमने इतना दमन किया है ना। कोई बात करना पसंद नहीं करता दोस्तों। एक्चुअल डॉक्टर जो बताते हैं वो विज्ञान पढ़ के बताते हैं। विज्ञान चीज अलग होती है दोस्तों, विज्ञान बाहरी घटना है।
और सेक्सुअल अंदर की घटना। जैसे एक मछली से समुद्र में पूछो, मछली से समुद्र में पूछो कि समुद्र क्या है, तो मछली क्या बोलेगी, जो चारों ओर जो दिख रहा है वही समुद्र है। हाँ, अब मछली से वापस बोलो को दिखाना नहीं है हमको कि ये दिख रहा है, वो बताना नहीं है, सिर्फ अंदर से बता, तो मछली नहीं बता पाएगी। डॉक्टरों की बात करते हो, विज्ञान खड़ा ही उस चीज के ऊपर है, बीमारी के ऊपर। और किसी भी डॉक्टर से जाके तुम पूछ लेना कि बीमारी क्या है, तो कोई भी डॉक्टर, पूरी दुनिया का डॉक्टर नहीं बता पाएगा कि बीमारी क्या है। हाँ, इतना बता सकता है कि बीमारियों से रहित जो शरीर है, मतलब बीमारियों के बाबत जो शरीर बचता है, वो स्वास्थ्य है। पर दोस्तों ये तो स्वास्थ्य की नहीं हुई, क्योंकि बीमारियों के बारे में बताया उसने, बीमारी नहीं है उसके बारे में बताया है, तो ये तो उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। क्योंकि दोस्तों परिभाषा बाहर की हो सकती है, मगर अंदर से जो निकल रहा है उसकी परिभाषा नहीं हो सकती, तो इसलिए ये तो निकाल दो। और दोस्तों प्रेम, आज दुनिया प्रेम को हम किस तरीके से देखते हैं या क्या देखते हैं, वो एक अलग वीडियो बनेगी। मगर मैं इतना बता दूं कि जहां काम वासना नहीं होगी वहां प्रेम होगा। अब एक हिंदू धर्म में एक अच्छा शब्द है राधा, सोच समझ के किसी ने रखा होगा प्रेम शब्द राधा। राधा को प्रेम का ही संकेत मानते हैं ना, राधा राधा, ये देखो, अब इसको उल्टा करो तो धारा बन जाती है। एक राधा कृष्ण का एपिसोड आता है, उसमें भी बोला है कि अगर सीधी बहे तो धारा, उल्टी बहे तो राधा। तो राधा प्रेम। दोस्तों मैं आपको फिर बताऊं, देखो ये मैंने एक मैप बना के समझा, यहाँ काम वासना है, काम वासना यहां से नीचे की ओर बहती है, क्षणिक सुख यहां मिलता है। ये सेंसर मान सकते हो आप एक समझने के लिए, ये सेंसर, अगर काम वासना ऊर्जा शरीर से निकलती है तो हमको क्षणिक सुख देती है, और ये धारा है, ये बहना ही बहना है नीचे की ओर। अब हमको करना क्या है कि इसको ऊपर की ओर उठाना है। तो यहां से दोस्तों ये पहला, ये नाभि होती है यहाँ पे, तो अगर हम इसको यहां तक लेके आ गए कैसे ही करके, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर जाने लग जाएगी, और यहाँ पे ऊपर इधर प्रेम खिलेगा दोस्तों। यहाँ तब तक इंसान मरा हुआ रहेगा, जो अंदर का चित्त है, यहाँ ऊर्जा नहीं पहुंचेगी। और दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं कि आप स्विच ऑन करोगे तभी लाइट तक ऊर्जा पहुंचेगी, तब बल्ब प्रकाशित होगा। अगर बीच के ही तार कटे हुए हैं, जो हमारी ऊर्जा है वो ही नहीं पहुंचेगी, तो बल्ब कभी प्रकाशित होगा ही नहीं। इसलिए रजनीश ओशो बोलते थे कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा बनने की इच्छा है, और ये चित्त से, अगर हम चित्त से साधना करते हैं, चित्त से ध्यान करते हैं, तो ये क्षणिक ध्यान होता है। 10 से 12 साल में तुम प्रभुत्व को उपलब्ध हो जाओगे, ये मतलब परम आनंद की प्राप्ति कर लोगे। तपस्या अलग चीज है, मगर ऊर्जा का जो हम विसर्जन करते हैं वो कारण इतना ही है कि विज्ञान इसको समझ नहीं पाया, अध्यात्म पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया, हम कभी लौटे ही नहीं दोस्तों, क्योंकि कोई किसी इस चीज के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो बुद्ध ने कितनी अच्छी बात कही है कि यहाँ पे काम है, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं बैठा होगा, तो काम को उन्होंने ऊर्जा बताया बस, कि पूर्ण ऊर्जा के साथ उठो, बुद्ध ने बताया है, तो पूर्ण ऊर्जा के साथ उठो। मगर अगर सही कोई डीपली गया दोस्तों, ओशो का एक करके समाज में एक नीति चलाई हुई थी पहले बहुत, कि ओशो सेक्स के, ओशो के आश्रम में सेक्स हो जाता। गए हो कभी, देखा है ओशो को, कभी गए हो उसके आश्रम? कभी कोई नहीं पूछता। हाँ, हम मान लेते हैं कि हाँ उसके आश्रम में नंगा नाच होता होगा, सेक्स होता होगा। दोस्तों मैं अगर आपको सच बताऊं, जहां तक मैंने पढ़ा है उस व्यक्ति को, सेक्स का सबसे बड़ा दुश्मन ही ओशो रहा है। वो उसकी जड़ों तक गया है, और वो इतना बता चुका है सेक्स के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति उसे पढ़ ले, उसकी एक बुक है सम्मोक्ष से समाधि की, और अगर किसी व्यक्ति ने एक ही बुक पढ़ ली, तो मैं मजाक नहीं कर रहा कि वो हमेशा हमेशा के लिए जीवन काम वासना से मुक्त हो जाएगा। वो इतना विरोधी है। हाँ, उसने काम वासना के बारे में बोला तो इंसानों को लगा कि ये सेक्स के बारे में बोलता है तो ये खुद सेक्सुअल होगा। नहीं दोस्तों, हमने मान लिया वो अलग चीज है, वो बता रहा है, समझा नहीं, वो एक अलग चीज है। मगर हमको उसे समझना था, मगर क्या किया, उसे जहर देकर मरवा दिया गया। ये हमारे समाज की प्रथा रही है। और जन्म, अब करना क्या है इसका दोस्तों, हमको स्वीकार करना है कि हमारे शरीर का हिस्सा है। और आपने भी देखा प्रकृति का हर अंग शरीर का सेक्सुअल घटना से एक्टिव होता है। अब यहाँ कोयले को लो,
तो दोस्तों कोयला, वो कोयला ऐसा ही है जैसे हमारा यहाँ पे कामुकता, एक चक्र है नीचे वाला कामुकता, वहां पे ऊर्जा का होना, और हीरा बनना मतलब परम अंत तक पहुंच जाना, उसमें टाइम लगता है दोस्तों। अब कोयले को कोई गले में डाल के घूमता है, घरों में भी रखते हैं तो छुपा छुपा के रखते हैं, और दोनों की एक्टिविटी एक ही है, रासायनिक क्रिया एक ही है, कोयला ही हीरा बनेगा, और दोनों में रासायनिक अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, मगर हाँ उसने तपा है उस चीज तक पहुंचने के लिए। और तुम एक चीज करना, जब भी कामुकता हो उसमें उतर जाना, पीछे पश्चाताप मत करना, पछताना मत, पीछे उतर ही जाना, उसको कर लेना। तो उससे क्या होगा कि जो स्वीकृति पूर्ण रूप से मिलेगी, उसके बाद में आप देखोगे अचानक की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। और सबसे बड़ा गेम चेंजर अगर शरीर में कोई हिस्सा है तो वह दिमाग, मस्तिष्क दोस्तों। मस्तिष्क से ही सब कुछ होता है। तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे तो बिल्कुल ही रुक जाइए। कामुकता में एक नाइट फॉल आता है, नाइट फॉल दोस्तों वो अलग चीज है, उसके बारे में बताऊंगा। अगर अभी बताया तो आप थोड़ा गलत डिस्टेंशन में चले जाओगे, क्योंकि इसको जितना समझना है उतना ही समझना। तो ये तो समाज ऐसा हो गया कि एक तरफ पागल करो, दूसरी तरफ पागल खाना खोलो, और हर एक कोई भी लड़का हो सोचता ही नहीं, हाँ स्वीकार कर लेते हैं, किताबों में लिखा तो स्वीकार कर लेते हैं, जड़ों तक पहुंचते ही नहीं कि क्यों ये ऐसा हुआ। अब इसका दयन करने से, मतलब शरीर से बाहर निकालने से इसके नुकसान क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि एक तो इंसान मर जाता है, मतलब चित्त तक ऊर्जा नहीं पहुंचती, शरीर जिंदा रहता है और इतनी ऊर्जा हमारे शरीर में होती है कि हम नॉर्मल लाइफ जी सकें। अगर आनंदित होना है, हमारे पास कुछ नहीं है और हम खुश हैं। बुद्ध, जीवन की सारी सुख सुविधाएं नहीं थी उनके पास, फिर भी इतने खुश थे कि लोग उनके शरण में जाते थे। एक साधु, अभी प्रेमानंद महाराज जी को देख लो, उनके पास कुछ भी ना हो तो भी वो खुश हैं, क्योंकि दोस्तों ऊर्जा उनकी वहां तक पहुंच चुकी है। कोई भी इंसान हो, अगर तुम कहीं पैसा कमाना चाहते हो तो उसके पीछे तुम क्या सोचोगे कि पैसा होगा तो मैं खुश होऊंगा। चित्त की ललक होती है खुश होने की, मगर पैसे से खुशी नहीं मिलती, उसके बाद फिर और इच्छा जगती है, क्योंकि पुरुष का चित्त ही ऐसा होता है। चित्त के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। खुशी, उसके बाद में अगर इसको रोका जाए तो मैं डायरेक्टली रोकने का बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों सेक्सुअल घटना प्रकृति की इतनी बड़ी घटना है, और मैं इसको सिर्फ 10 से 12 मिनट में अगर एक्सप्लेन कर दूं, मैं क्या दुनिया का कोई सा भी व्यक्ति इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता 10 से 12 मिनट में। हाँ इतना मैं आपको बता सकता हूं कि इसका क्या क्या रोल है। तो सबसे पहले इसको हमको इस पॉइंट से, कामुकता के से नाभि तक लेके आना है। तो दोस्तों इसके लिए एक ध्यान है, और ध्यान ऐसा नहीं है बैठ जाना है, हमारे शरीर में जितनी भी जो ऑक्सीजन है उसको निकालना है, सारी बाहर निकालना है। आप करोगे तो अभ्यास आ जाएगा, और जब यहाँ शरीर में कुछ भी ऑक्सीजन नहीं बदलेगा, मतलब खाली जगह हो जाएगी, और दोस्तों खाली जगह हमेशा भरती है आप बाहर की चीजों से, तब ये खाली हो जाएगा ना बिल्कुल, तो ये उठने लग जाएगी ऊपर। तो एक बार यहाँ तक आ गई तो ये ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी, इसे फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक ये, और दूसरा वर्तमान में रहना पड़ेगा दोस्तों। अभी हम करते हैं, मास्टरबेशन किया, सोचने लग जाते हैं क्या होगा, लाइफ का क्या होगा। दोस्तों कृष्ण भगवान ने बोला था भगवत गीता में कि वर्तमान में जियो, जो है उसे स्वीकार करो, जो है अभी उसे स्वीकार करो। यही है दोस्तों, ना कल कभी आता था और ना आएगा, कल हमेशा कल रहेगा। और जो पीछे की बातों को लेकर रोते रहते हैं ना दोस्तों, उनका कभी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं। और मोटिवेशन जो आजकल स्पीकर देते रहते हैं दोस्तों, मोटिवेशन मतलब ताकत हमेशा मरे हुए व्यक्ति को दी जाती है, ध्यान रखना। इसका मतलब तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा सृजन, दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आप बिना स्वार्थ के कोई चीज करते हो अपनी खुशी के लिए? कोई नहीं करता। ये समाज हमने ऐसा निर्माण किया है, एक शिक्षा पद्धति कि भागो भागो भागो। कब तक भागोगे दोस्तों? रुकना पड़ेगा आपको, रुकना पड़ेगा। क्यों भाग रहे हो? सोचा खुशी के लिए, तो खुशी ऐसे मिल जाएगी, उसके बाद भाग के कभी रोको, फिर आगे देखोगे। और दमन, दमन एक स्प्रिंग है दोस्तों, स्प्रिंग को तुम कब तक दबा के रख सकते हो? नहीं रख सकते। कोई चीज है हाथ में, कब तक तुम दबा के रख सकते हो? नहीं रख सकते, छोड़ना पड़ेगा।
सेक्स की जब इच्छा हो तभी उतर जाओ और पूर्ण रूप से उतर जाओ। ऐसा नहीं आधा अधूरा के बाद में पछताओ, नहीं, वो जैसे हो तैसे ही उतर जाओ। पूर्ण सपोर्ट के साथ उतरो कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। आप पाओगे 10 से 15 दिन में सेक्स बिल्कुल विलुप्त हो गया आपकी जिंदगी से। और सोचना बंद कर दो कि ये गलत है, कोई गलत नहीं है। जिससे भगवान बुद्ध, क्रिस्टाइल, जीसस, मोहम्मद, कबीर, संत, ऐसे ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं, वो चीज कैसे गलत हो सकती है? महात्मा गांधी जिस चीज से पैदा हुए वो चीज गलत हो सकती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस चीज से पैदा हुए वो चीज कैसे गलत हो सकती है? गलत वो नहीं है दोस्तों, गलत हमारी सोच है, क्योंकि हमने सोचना बंद कर दिया है। आप जाओगे यूट्यूब पर, बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी कई डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों की तो मानना ही मत इस बारे में। हाँ, इतना मान लो कि शरीर पे कोई नुकसान नहीं होता, वो डॉक्टर सही बताता है, उनकी रिपोर्ट है, वो गलत नहीं है, विज्ञान गलत नहीं बोलेगा, पर वो शरीर का है, आत्मा का नहीं है। अभी विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ कि वो आत्मा तक पहुंच सके, तो ये बात आपको मान लेनी होगी। तो ये कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, एक बुक पढ़ लेना। अगर यहाँ पे कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, या मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि दोस्तों यहां तक मैंने पढ़ा है, जाना है, मैं छुटकारा पाया हूं उस चीज से, उतना मैं बता रहा हूं। और एक्सप्लेन अभी शुरुआत की है मैंने भी दोस्तों, तो इतना तो है नहीं कि मैं आते ही हर चीज एक्सप्लेन करने लग जाऊं। कुछ समय मुझे भी लगेगा समझाने में, आप तक बात को पहुंचाने में। हाँ, जितना है मैंने आपको बताया। और इतना बता दूं दोस्तों कि अगर तुम काम से मुक्त होगे तब तुम प्रेम तक पहुंचोगे। अगर काम में ही तुम बिजी रहे तो तुम्हारा चित्त मरा हुआ। जिंदा व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है, मरा हुआ व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। अगर आपको अपनी जिंदगी में खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए, एक जीवित आत्मा चाहिए, मतलब कहीं पे भी जाओ तो लगे कि हाँ कोई व्यक्ति है, तो आपको काम वासना से मुक्त होना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस, भारत के युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं दोस्तों। डिप्रेशन है क्या? सोचने लायक बात है। भारत जैसा युवा, और जाएगा, अभी नहीं, भारत में फिर हिप्पी पैदा होंगे। जो अमेरिका में हिप्पी पैदा हुए थे ना पहले, वो अब भारत में होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि पहले काम वासना का प्रकार रूप पश्चिम में देखने को मिला। जब से हमने संस्कृति का नष्ट किया, संस्कृति को नष्ट किया है हमारी, तब से कामुकता बढ़ी है। क्योंकि तथाकथित ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी आते हैं समाज में जो बोलते हैं पुरुष सेक्स के बारे में बात करना इसका गलत कैरेक्टर है। हम कभी भी उससे ये नहीं पूछते कैसे कैसे गलत है। तुम पैदा हुए गलत हो, पर प्रोडक्शन ही गलत है ना। उस चीज से जो, वो चीज गलत है तो उस चीज से जो होगा वो गलत है, स्वाभाविक है ना। इतना तो मानते हो, इतना तो बुद्धि है आपके अंदर। अगर वो चीज ही गलत है तो फिर तुम गलत हो, तुम गलत हो तो फिर पूरा सृष्टि गलत है। यही हो सकता है, क्योंकि वो चीज गलत है ना। कभी हमने उसके बारे में जाना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया, दमन में लगे रहते हैं, बात नहीं करते। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी परंपरा रही है दोस्तों। उसका विरोध इसलिए नहीं किया गया था, कामुकता का, सेक्स का विरोध इसलिए नहीं किया गया था कि तुम उसका दमन करो। उसका सिर्फ इतना बताया था कि सेक्स करने से तुम परम आनंद की प्राप्ति तक नहीं पहुंचोगे। सिंपल सा फंडा था, मगर उसको समाज ने कितना बड़ा बना दिया। नहीं करना चाहिए, ये पाप है। मैं बोल रहा हूं कि रोकोगे तो पागल हो जाओगे। सेक्स को जितना रोकोगे पागल हो जाओगे, ध्यान रखना। या तो उसे निकलना ही पड़ेगा, या क्योंकि ऊर्जा दोस्तों, अगर ऊर्जा को तुमने कहीं इकट्ठा कर लिया तो विस्फोट होगा। तुम अभी देखो, परमाणु बम होते हैं, कितनी ऊर्जा होती है उसमें, होती है कण। हिरोशिमा नागासाकी जैसी जगह को खत्म कर दिया, ये ऊर्जा है दोस्तों। अगर इसको तुमने बाकी रोका तो पागल हो जाओगे। आपने देखा होगा कई, सबसे ज्यादा पागल कौन होता है? पंडित पुरोहित ही होते हैं, क्योंकि वो दमन करते हैं। वो दमन जहां होगा वहां पागल तो होंगे ही। इसको उठा के यहां तक लाना है, बस, कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं करना, उठाने के लिए प्रेजेंट में रहना है। अगर हम सोचते हैं तो कामुकता जगती है, और कामुकता यानी खींचना किसी भी चीज को, ध्यान रखना। कामुकता का पहला क्षण ही है कि खींचना, और इसको पूर्ण स्वीकृति दी हुई है।
भगवान ने भी माना हुआ है कि कामुकता खींचती है, क्योंकि खींचेगी ही नहीं तो हम ऊपर तक पहुंचेंगे ही नहीं। खींचना उसका स्वभाव है। तो इस चीज को करने के, ऊपर उठाने के लिए कुछ करना नहीं है, वर्तमान में जिंदा रहना है, खुश रहना है, बस। सोचना नहीं है उल्टा पुल्टा। सृजन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, अपनी खुशी के लिए, मतलब खुश रहना, खुशी के लिए तुम कुछ भी, पेंटिंग बना सकते हो, गाना गा सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, कुछ भी, एनीवे। और ध्यान में कुछ ज्यादा तुमको मैं नहीं बता रहा, जब जब कामुकता उठे, घर पे हो, रूम में हो, कहीं पे भी हो, ध्यान के लिए आपको आसन लगा के बैठने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी हो वहां पे सांस को पूरा बाहर निकाल दो 2 या 3 बार, ऑटोमेटिक ऊर्जा ऊपर आने लग जाएगी। और आप पाओगे ज्यादा नहीं तो 30 से 35 दिन के अंतराल में आपके शरीर में एक खुशी की ऐसी लहर दौड़ेगी दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। ये अध्यात्म है। बाहर की दुनिया पर पहले व्यक्तियों ने रिसर्च नहीं की थी, क्योंकि पहले प्रेम था लोगों के अंदर। और जहां जहां विज्ञान होगा दोस्तों, वहां वहां विनाश होगा। मैं आज फिर बता रहा हूं और आगे भी बताऊंगा। जहां विज्ञान हमेशा विनाश करता है, क्योंकि विज्ञान पुरुष की जन्म देन है, पुरुष ने उसका आविष्कार किया है। और जहां पुरुष चित्त का थोड़ा सा अतिक्रमण होगा, हमारी चीज पर विजय पाना चाहते हैं, मंगल ग्रह पे जाओ, हमारा दबदबाओ। पेड़ों को हमने काटा है, क्योंकि पेड़ों पे हमने विजय पाई है दोस्तों, कभी समझा नहीं है। जहां जहां पुरुष चित्त होगा दोस्तों, वहां हम विजय पाएंगे, क्योंकि पुरुष का स्वभाव होता है विजय पाना। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी इतना ही कि दोस्तों ऊर्जा को नष्ट ना करें और इसको ऊपर की ओर उठाएं। तो जितना आप ऊपर की ओर उठाओगे, आप पाओगे कितनी खुशहाली है। बाकी का आप मरते रहो, डिप्रेशन में जाते रहो, सोचते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। जो करना है आपको करना है, और कोई किसी का यहाँ है नहीं, पहले ही बता रहे। और दुनिया दिमाग से चलती है दोस्तों। अगर मजदूरी से चलती तो आज मजदूर सबसे आगे होते। सोचना तो पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं जो समाज बोल रहा है, समाज से हटके सोचो देखे कुछ, क्योंकि तुम हटके हो, तुम्हारा फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करता। क्यों समाज की पड़ी है तुमको? तुम अब खुद का फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब तुम अलग हो। अलग हो तो खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, खुद के अंदर ही झांकना पड़ेगा, दूसरे के अंदर नहीं। वो पाओगे, तुम खुद को देखोगे तो हैरान हो जाओगे दोस्तों। ये ध्यान है, ध्यान। खुद के अंदर जाने की विधि को ही ध्यान बोलते हैं। खुद को देखो तब आगे बढ़ पाओगे, वरना जिंदगी है ढक्के प्लेट चलती रहेगी मरे हुए गाड़ी की तरह। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।